ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी ना आफिया? हाँ बिल्कुल, आपकी बेगम ठीक हो जाएंगी। भाभी प्लीज़ आप जाके स्टाफ से अपना बीपी चेक करवा लें। मुझे कुछ फयाज साहब से मेडिसिन के बारे में बात करनी है। जी। मैं नहीं आ जाओ। ये सिस्टर जरा देखें। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं इधर ही हूँ, इधर ही। हाँ। तशरीफ रखिए फयाज साहब। जी देखिए फयाज साहब, मुझे आपके मिसेस सामने कुछ नहीं कहना था। इस सब कुछ सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? देखिए आपकी मिसेस की 4 आर्टरीज बंद हैं, दिल बहुत कमज़ोर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है। इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए फिर ये कि एक डॉक्टर होने की हैसियत से सब कुछ बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाता ना आफिया, तो दवाइयों से भी तो काम चल सकता। फयाज साहब, दवाइयाँ बेअसर हो चुकी हैं और कभी ना कभी तो आपको ऑपरेशन करवाना होगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहेगा। उम्मीद को शक में डालकर आप मुझे और उम्मीद रहने के लिए कह रहे हैं। फयाज साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, हकीकत बताना मेरी मजबूरी है। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन के साथ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी आप हौसला रखें। चलो जी। आराम से। आ जाओ। क्या हुआ है आपको? जो भी हुआ है तो मैं इससे क्या। तबीयत खराब है आपकी? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। आप क्यों खफा है मुझसे? मैंने क्या किया ऐसा? अच्छा, मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, और अब मुझसे कह रही हो कि मैं क्यों खफा हूं तुमसे? तायमी, मैंने किसी को आपके खिलाफ नहीं किया है। पता है, आप मुझे नहीं अपना रही है ना, इसलिए सारा मसला हो रहा है। ओ, मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। बहुत अच्छे। अपने बेटे की शादी तुमसे कर दी, अपनी पोती तुम्हारे सुपुर्द कर दी, अभी भी तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। कल जैसे राशिद मुझ पर बरसा, सना की चोट का जिम्मेदार मुझे ठहराया, उससे साफ जाहिर है कि तुम राशिद के हवासों पर इस तरह से सवार हो कि वो माँ का अदब करना ही भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता तो है राशिद सना के लिए बहुत पॉसेसिव है, बस उसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना। अच्छा खैर, बस अब छोड़े ना, जाने दिन बातों को। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलें। अरे भाई जाओ, मुझे तुमसे अपनी फिक्र नहीं करवानी, जाओ यहाँ से। अच्छा मैं सर दबा देती हूँ आपका। मैंने तुमसे कहा ना,
जाओ, मुझे नहीं करवानी तुमसे अपनी खिदमत। वैसे भी मैं दवा लेकर लेटी हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी नींद गायब हो जाए और दर्द फिर से शुरू हो जाए। जाओ। चाय ठंडी कर दी इसने। क्या बात है फयाज, क्यों खामोश बैठे? नहीं, मैं वो सोचा था कि तुम्हें नया घर दिखा दूं। कौन सा नया घर? घर जो मैंने पसंद किया है तुम्हारे लिए, हाँ, हमारे लिए। क्या जरूरत थी? हम अपने पुराने घर मोहल्ले में खुश तो हैं। नहीं नहीं, जरूरत है। मेरा दिल चाहता है अपनी बेगम की दुनिया की सारी खुशियां, और पैसे भी है मेरे पास। मैं तो कम पैसों में भी फयाज आपके साथ बहुत खुश थी। और फिर उस घर में यादें बहुत हैं। फिर तुम तो हर हाल में खुश रह लेती हो, लेकिन भाई हम नई जगह जाएंगे, वहाँ नई यादें बन जाएंगी। हाँ? नई जगह पर वक्त गुजारने से यादें मिलती हैं। और मेरे पास वक्त ही तो नहीं है। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? वक्त है तुम्हारे पास, हमारे पास है वक्त। बस हम जल्दी से ये नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि सुनो, मेरा ख्याल है तुम्हारे ऑपरेशन से पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं वहां, ठीक है? जिससे आपको ठीक लगे। हाँ, करीम वो ले लो, वो बंगला जो डीलर ने दिखाया था ना, उस तरफ ले लो। चलते हैं। काफी दिनों से इफ्रा नहीं आई, उसको बुला ली शाम को। हाँ, तुम ये घर तो अपना पसंद कर लो ना, फिर मैं करता हूँ उसे फोन, आ जाएगी वो। परेशान नहीं हो। जी अबू, मैं बस आती हूँ। अम्मी का ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अब हॉस्पिटल लेके गए उन्हें। अच्छा, रोना तो बंद करो, बताओ क्या करें? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई, कह रहा ऑपरेशन कामयाब भी हो सकता है और नहीं भी। अल्लाह खैर करेगा। चलो चलते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों चली जाओगी? मैं भी साथ चलूंगा। वो सना को भी तैयार कर लो, वो भी जाएगी। मैं अम्मी को जरा सलाम कर लूँ। हाँ, ताहिमी सो गए हैं, उनके सर में दर्द था, दवा खा के सो गई। चलो देख लेते हैं। बस निकलो, वो उसको तैयार कराओ।
रशीदा, जी बाजी। मेरे कमरे में कोई आया था? आया तो कोई नहीं था। हाँ, सब लोग बाहर चले गए। मतलब? राशिद साहब और इफ्रा बाजी सब बाहर गए हैं। कहाँ? इफ्रा बाजी कह रही थी कि वो अपने मैके जा रही है राशिद साहब के साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। यानी राशिद को मेरी जरा भी परवाह नहीं, काम से आया और इफ्रा को लेकर निकल गया। मैं अपने कमरे में थी, मेरे कमरे में आया तक नहीं, मेरा हाल नहीं पूछा और बीवी को लेकर उसके माँ बाप के घर चला गया। हेलो, हाँ नादरा। नादरा, मैं बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में लेटी रही। राशिद अपने काम से आया, मेरे कमरे में आए बगैर, मेरा हाल पूछे बगैर अपनी बीवी को लेकर उसके माँ बाप से मिलने चला गया। मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या हो गया तुम्हें? हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अरे मुझे परवाह है, फिक्र कर तो रहा हूँ तुम्हारी। चलो आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे यहीं पड़ा मरने दें, डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे मरने दूं? क्या हो गया तुम्हें? चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे अरे मुख्तार साहब, आपने अपनी भतीजी की चालाकियां देखी हैं? अरे कैसे बेटे का दिल माँ की तरफ से खट्टा कर रही है वो। अरे उसने ऑफिस से आकर बीमार माँ का हाल तक नहीं पूछा और उसे दरवाजे से ही लेकर चली गई, निकल गई। उसने कमरे में आकर झांका तक नहीं कि माँ दर्द से मरी जा रही है, मरी जा रही है। ये तो बहुत बुरा किया उसने, तुम्हारा हाल पूछना चाहिए था उसे। वो आता है तो मैं पूछता हूँ उससे। तुम उठो, चलो डॉक्टर के पास तो चले। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे यही मरने दे मुख्तार साहब। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो यार? क्या हो गया? क्या हुआ? खैरियत है? अम्मी कहाँ थे तुम? मैं वो इफ्रा के साथ चचा के घर था। तुम्हें पहले अपनी माँ की खबरगिरी करनी चाहिए ना कि वो किस हाल में। वो इफ्रा ने मुझे बताया था कि अम्मी ने दवा खा ली और वो सो रही हैं। देख लिया आपने? अरे देख लिया आपने अपनी भतीजी की चालाकियां, किस तरह मेरे बच्चे को माँ से दूर कर रही है वो। अम्मा मैं भी देख के गया था, आप सो रही थी, मुझे लगा सुकून में है। खैर फिर भी तुम्हें माँ का ख्याल करना चाहिए, माँ से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता। तो अम्मा उठे हैं, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो नरगिस? राशिद भी आ गया है, तुम्हारी बात भी मान रहा है और तुम बच्चों की तरह अटक गई हो एक जगह पे। नहीं, मैंने कहा ना नहीं जाना, मुझे ऐसे ही मरने दे। ओहो, उठे ना, चलें वरना उठा के ले जाऊंगा आपको। एक काम करो, तुम डॉक्टर को यहीं ले आओ, वो चेकअप कर लेगा। लेके आता हूँ मैडम। नहीं, हाय मेरा सर। डॉक्टर, चाय बनवाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाय मुख्तार साहब, हाय मेरा सर। डॉक्टर, हाय हाय हाय। कैसी तबीयत है तायमी की? अच्छी भली तो थी, जैसे बड़े साहब आए तो ये ड्रामा शुरू कर दिया। क्यों गलत बात कर रही? हो सकता है वाकई सर में दर्द हो। वैसे पहले कभी होता था क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, आज ही हुआ है, वो भी शाम के वक्त जब बड़े साहब आए थे।
अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं जाके तबीयत का पूछ लूँगी। आप ना ही जाए इफ्रा बाजी तो बेहतर है, वो सारा इल्ज़ाम आप ही को तो दे रही हैं। तुम जाके अपना काम करो, मैं कर लूँगी जो मुझे करना है। ब्लड प्रेशर तो इनका नॉर्मल है। फीवर भी नहीं है। शुक्र। हो सकता है माइग्रेन अटैक हो। मैं भी इन्हें पेन किलर लगा देती हूँ। दिमाग का चेकअप बहुत ज़रूरी है। कल सुबह जाके आप न्यूरो सर्जन से मिल लें। हो सकता है ट्यूमर या नहीं, कोई ट्यूमर नहीं है मेरे दिमाग में। हाँ, ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा मिसेस मुख्तार। आप पेन किलर लगवा लें, दर्द में आराम आ जाएगा। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, आ जाएगा आराम मेरे। छोड़ दें, आप छोड़ें। क्या हो गया नरगिस, दर्द से तकलीफ में इतना परेशान हो रही है तो लगवा लो, आराम आ जाएगा। राशिद लगवाओ। नहीं राशिद, मुझे नहीं। ओहो, क्या हो गया माँ? बस 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 बस, पतली सी सुई है। लो बस इतना सा काम था, ये भी लगा दे। नहीं छोड़ो। कैसी तबीयत है तायमी की? खुद जाके देख लो। मैं जाती ना तो उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाती। बात सुनो, डरना वरना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। डरती नहीं हूं मैं, बस ख्याल करती हूँ सबका। सब में कौन कौन आता है? ताई अम्मी, ताई अब्बू और आपको लगता है ना मैं आपका नाम लूंगी, ऐसा नहीं होगा। जाहिर है मुझसे तो तुम नफरत करती हो। नफरत नहीं करती मैं। मोहब्बत भी नहीं करती? मेरा आपके रिश्ते में मोहब्बत जरूरी नहीं है। हाँ, इतना है कि मैं नफरत नहीं करती, इतना काफी है। बातें अच्छी करती है। सना नींद में उठ के दूध मांगती है, फीडर बनाने जा रही हूँ। तू ही सिफारिश कर दे। अरे कैसी तबीयत नादरा, तुम्हारी एक भी चाल कामयाब नहीं हुई। पहले तो बिला वजह में मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा, इतना दर्द हो रहा है। और फिर मुख्तार अब जिद कर रहे हैं कि मेरे साथ न्यूरो सर्जन के पास चलो। देखो नादरा, अगर यही सब चलता रहा ना तो मुझे अपने दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम दंग करने के लिए कर रही हो? नाश्ता बना दिया मैंने, जाके कर लिया। तुम भी कर लो ना नाश्ता, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। मैं बाद में कर लूंगी। देखो तुम्हारा ये रवैया जो है ना, ये मेरा मीटर घुमा देगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब सब कुछ नॉर्मल कर लो, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। जो हो गया सो हो गया,
माजी में जो है उसे भूल जाओ। माजी को भूल सकते हो लेकिन समरा आपी की मौत को नहीं। हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन अगर उसको अल्लाह की रजा समझ लो तो भूल जाएगी बात। अल्लाह की रजा जान के तो अब तक जिंदा हूं मैं, इस घर में रह रही, बच्ची को संभाल रही। इतना कुछ करिए तो एक काम और भी कर लो, मुझे भी कबूल कर लो, सना के बाप के तौर पे नहीं, अपने शौहर के तौर पे। बीवी हो मेरी, निकाह में हो मेरे, बस जो हुआ सब भूल जाओ ना। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, यकीन करो ना। टूटा हुआ यकीन आसानी से नहीं जुड़ता राशिद, वक्त लगता है। एक तो हर चीज में वक्त लगता है, अब कितना वक्त चाहिए भाई? बरसों से आप इस यकीन को तोड़ते हैं और चाहते महीनों में बहाल हो जाए। इंतजार तो करना होगा, जाके नाश्ता कर ले वरना ठंडा हो जाएगा। ठंडा ही कर लूंगा नाश्ता। क्या हो गया नरगिस? अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रही है तुम, राशिद के साथ, इफरा के साथ। अरे दुश्मन तो आप सब लोग मेरे बन गए। एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से शक कर रहे हैं मुझ पर। मैं सब सुन चुका हूँ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, उसे और इफरा को खुश रहने दो और खुद भी सुकून से रहो, यही घर के लिए अच्छा होगा। मुझे पता था आप तो अपनी भतीजियों की साइड लेंगे, पहले समरा और अब ये इफरा। आपको पता नहीं है इफरा ने क्या कुछ नहीं किया। क्या हो गया नरगिस, तुम इफरा की कुर्बानी को भूल क्यों जाती हो? तुम्हारी शदीद ख्वाहिश थी कि राशिद इफरा की शादी हो, अब शादी हो गई है, दोनों साथ रहते हैं, तो तुम बिगाड़ क्यों कर रही हो रिश्ते के अंदर? शायद तुम जानती नहीं कि मियाँ बीवी के रिश्ते खराब करना शैतान का पसंदीदा अमल है। बहरहाल चलो उठो, नाश्ते के लिए चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर तुम नहीं चलोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे। चलो फौरन। चलती हूँ। क्या तमाशे चल रहे हैं समझ में। जल्दी से आ जाओ नीचे। तबीयत कैसी है अब? बस ठीक हूँ। ताई अम्मी, मैंने आपके लिए सूप बनाया। ऐसे सूप मैं अपनी अम्मी के लिए बनाती हूँ जब वो बहुत बीमार होती हैं। बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी माँ की तरह सदा की बीमार नहीं हूँ, सब कुछ खा पी सकती हूँ मैं। चलिए सूप मैं पी लूंगा, इनके लिए हलवा पूरी मंगवा लो। लगता हमसे कोई गलती हो गई, हमने सही तरह आपको पूछा नहीं। अच्छा आइंदा नहीं होगा ऐसा, सही है, माफ कर दें। कैसी हो यार तुम? बच्चे तुम्हारे आगे बैठे हैं, माफी मांग रहे हैं, कह दो कि तुमने माफ किया इनको। भाई किसी को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मानेंगी ये। तो क्या करना होगा आप ही बता दें अम्मी। इन्हें बाजार लेके जाओ, 6-8 अच्छे से जोड़े दिलाओ कपड़े, ठीक हो जाएंगे। चलें ले चलता हूँ, आ जाए। पहले अपनी बीवी से तो पूछ लो। आप माँ हैं ताई अम्मी, आपका ख्याल रखने के लिए राशिद को मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लो सुन लो। सही तो कह रही है इफरा। अच्छा चले ना, उठे ले चलता हूँ आपको। नहीं भाई मुझे नहीं जाना, ठीक होंगी तो चली जाऊंगी। तुम जाओ अपनी बीवी के पीछे जाओ, जाओ। मुख्तार साहब कुछ सीख ले इससे, अपने बेटे से ही सीख ले कुछ। मैं
Surprise! सुनो, और चलो मेरे साथ। कहाँ? वो अम्मी को ले जा रहा था ना बाहर शॉपिंग पे। मैंने सोचा जब से शादी हुई है तुम्हें भी नहीं लेके गया, कुछ खरीद लोगी तुम, आ जाओ। हाँ तो अपनी अम्मी को लेके जाए ना, शायद वो मेरे जाने से नाखुश होंगी। एक तो ये औरतें खुद से पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। साथ वक्त गुजारने से गलतफहमियां दूर होती हैं, अच्छा हो जाएगा। आओ। पहले अपनी अम्मी से तो पूछ लें आप। मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सबको पता है मेरा मीटर घूम जाता है। चलो। अच्छा आप जाए, मैं आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है अम्मी को? मैं बस आ रही हूँ। राशिद! राशिद किधर है? वो रिफरा बाजी तो चले गए। कहाँ? पता नहीं जी। तो तुमने पूछा नहीं किधर जा रहे हैं? बाजी मेरी क्या औकात कि मैं उनसे पूछूं। औकात तो मेरी दो कौड़ी की करके रखती है सिफरा की बच्ची ने। ऊपर से मुख्तार कहते हैं कि मैं उसका एहसान मानूं, बहू समझकर उसे इज्जत और मोहब्बत दूं। अब बाजी मुझसे कुछ कहा? कुछ नहीं। अचानक ही तबीयत खराब हो गई उसकी, मैंने ले लिया था ऑपरेशन का टाइम भी और घर का बयाना भी दे दिया था। खड़े खड़े गिर गए तुम्हारी माँ, मेरे ख्वाब भी गिर गए सर। क्या हुआ क्या अम्मी को? हार्ट अटैक हुआ बात से। आप फिक्र ना करें चाचा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हैं खामखा? आप कुछ हो गया? अब खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल बैठ जाएगा। चाची को कुछ नहीं होगा, हर चीज का इलाज निकल आया हुआ है, तसल्ली रखें। राशिद आप पूछे ना किसी डॉक्टर से अम्मी के बारे में, वो बता देंगे। हाँ वो आगे डॉक्टर साहब। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सकते। संभालो। आपको तो बस मुझे नसीहतें करनी आती हैं कि मैं खुद को बदलूं, अपना मिजाज ठीक रखूं, इफ्रा के साथ नरमी से पेश आऊं, इफ्रा और राशिद का रिश्ता खराब ना करूं। मुझसे राशिद ने कहा कि मैं आपको शॉपिंग करवाता हूं और इफ्रा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकर निकल गई उसे। आप और करें उसकी तरफदारी। अच्छा चलो उठो। नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना, बस नहीं करनी मुझे शॉपिंग। ये लिपस्टिक वगैरह साफ करो, कुछ सादे से कपड़े पहन लो, फयाज के घर जाना है। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना फयाज की तरफ, आपको जाना है तो जाएं अपने फयाज भाई जान और आफिया भाभी जान की तरफ, मुझे नहीं जाना बस। आफिया का इंतकाल हो गया है। अरे वो तो क्या कह रहे हैं आप? राशिद का फोन आया था, हार्ट अटैक हुआ, बच नहीं सकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी बदतमीज बेटी इफ्रा
माँ की बीमारी का सुन के घबराहट में घर चली गई। अब चलोगी या मरी हुई देवरानी के कसीदे पढ़ोगी? और नहीं नहीं, मैं चलती हूँ मैं। जाओ। फैयाज, हौसला करो भाई, हिम्मत करो, संभालो खुद को यार। कैसे संभालूं भाई? मुझे संभालने वाली तो चली गई, मेरा हिम्मत हौसला सब कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला रह गया। चलो ना, आप अकेले तो नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। मैं भी हूँ, अब्बा हैं, अम्मी हैं, फिर इफ्रा और सना भी तो है। 25 साल का साथ रहेगा। मेरी बीवी नहीं थी, मेरी जिंदगी की साथी थी, मेरी उस्ताद, मेरी गमगुसार। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता उसकी जगह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फैयाज, किसी की कमी पूरी नहीं हो सकती दुनिया में। लेकिन इफ्रा के बारे में भी तो सोचो तुम, खुद को संभालो। उस पर क्या बीत रही होगी? पहले बहन चली गई, अब माँ, क्या हाल होगा उसका? उसके लिए खुद को संभालो। वो कैसे संभालेगी खुद को? नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। मैं तो उसके पीछे चलता था, मुझे पकड़ पकड़ के चलाती थी, वो मेरा तो रास्ता ही खो गया। बस 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 बेटा, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा फैयाज। रोने से वापस नहीं आ जाते लोग। तुम पानी भिजवाओ और इफ्रा को देखो, वो ठीक है, मैं संभालता हूँ उसे। यकीन ही नहीं आ रहा आपको कोई इस दुनिया में नहीं रही है। बीमार तो बहुत अरसे से थी, मगर यूँ अचानक चली जाएगी। बड़ी बेटी का गम खा गया बेचारी को। किसी जवान मौत थी उसकी। समरा की मौत का सुनते तो कलेजा मुंह को आता है। सच कह रही हो, जब से समरा इस दुनिया से गई है, एक बार भी आफिया को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब भी मिली, दुखी और उदास ही मिली। हाय अल्लाह, नरगिस। क्या हुआ? कितनी प्यारी हैं आप। ये दुपट्टा आप पे कितना अच्छा लग रहा है। इतना नूर कहाँ से आ जाता है? वुज़ू का, इबादत का, नमाज का नूर है। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं। आपका कमाल है। माशाल्लाह, नमाजी हैं आप, इतनी नेक हैं। कौन नेक है, कौन बद, ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ, जो इबादत करती हूँ, अल्लाह मेरी वो कबूल कर ले।
जो दुआएं मांगती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, अल्लाह वो कबूल कर ले। सो जा, सो जा मेरी बच्ची, सो जा। इफ्रा, इफ्रा, क्या हो गया? पानी पिलाया इसको? हाँ। इफ्रा, इफ्रा, उठो उठो, होश करो, होश करो इफ्रा, होश करो। क्या हो गया? उठो उठो, शाबाश, सब्र करो। मम्मी चली गई। राशिद, मम्मी चली गई। मम्मी गई। मुझे उनकी दुआओं की बहुत जरूरत थी। मम्मी क्यों चली गई? मम्मी गई, लेकिन क्यों? राशिद, मेरी भी चली गई है। सब्र करो इफ्रा, सब्र करो थोड़ा। देखो जो लोग चले जाते हैं ना, अगर उनका इतना शौक करो तो उनकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। तुम चाहती हो अपनी की रूह को तकलीफ पहुंचे? मुझे मेरी माँ की बहुत जरूरत है। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? राशिद, मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी क्यों चली गई? इफ्रा बस करो ना। अच्छा बस बस। दुआ करते हैं, अम्मी के लिए दुआ करते हैं। सब दुआ के लिए हाथ उठाओ, दुआ करो ना, उनके लिए दुआ करो, दुआ करो, सब लोग हाथ उठाओ दुआ के लिए। फातिहा पढ़े 3 दफा कुल भी। अंदर जाके थोड़ा आराम करो। आओ शाबाश, उठो, अंदर अंदर आराम करो।